अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क के रोमान शाह बाय ज़ोया अली शाह की एपिसोड नंबर 5 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अच्छा, मैं कमेंट्स का कहती हूँ ना कि आप लोग कमेंट नहीं करते, तो कुछ लोग हैं जो बहुत प्यारे प्यारे मेरे जो मासूम से रीडर्स हैं, तो वो बेचारे इतने कमेंट्स करते हैं, इतने कमेंट्स करते हैं कि मैं रीड कर करके थक जाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी ना थका करें, मुझे भी ना थकाया करें। मैं आपकी मोहब्बत और ख़ुलूस का दिल से जो है वो रिस्पेक्ट करती हूँ उस चीज़ को। लेकिन आप लोग बस थका ना करें और ख़ुद भी मीन्स के अब ना मैंने कमेंट बॉक्स खोल के देखा तो जो मेरी सब्सक्राइबर है ना हिना कौसर, उन्होंने माशाल्लाह से कुछ 30 से 35 कमेंट्स किए हुए थे, बल्कि ज़्यादा ही किए हुए होंगे। और खोल के ऐसे लग रहा था जैसे मैंने ना उनको हायर किया हुआ हो कमेंट बॉक्स के लिए ना, कि आपने बस कमेंट करने हैं धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो प्लीज़ आप थका ना करें। मुझे पता है कि आप बहुत दिल से जो है वो रीड करती है, दिल से मेरी रिस्पेक्ट भी करती है, मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो बस आप 1-2 प्यारा-सा कमेंट कर दिया करें और बस दैट्स इट, मैं इसी में खुश हो जाया करूँगी। और प्लीज़ जो बगैर लाइक करे जाते हैं ना वीडियोज़ को, वो लाइक करे बगैर ना जाया करें, ठीक है? चलें जी, मैं उल्टी-सुल्टी बातें करती रहूँगी। चलते हैं नॉवल की तरफ, इश्क और रोमांच की एपिसोड नंबर 5। चलें स्टार्ट करते हैं। मैं इस मीरब को शाह की ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तुम्हें मार डालूँगी, आई किल यू। इशाल पागलों की तरह रूम में कमर की दोनों जानिब हाथ रखे इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। इसके दिल में जलन की आग के शोले भड़क रहे थे। शाह ने यह फैसला बहुत अचानक किया था, इशाल को समझने का मौका ही नहीं मिला। जैसे जैसे ही इशाल ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, शाह फौरन से पाकिस्तान आ गया और मीरब को अपनी जिंदगी में ले आया था। इशाल को प्लानिंग करने का मौका ही नहीं मिला। इस वक्त वो रूम में ऐसे घूम रही थी जैसे इसके पाँव के नीचे आग लगी हो। वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है शाह, मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। आप मेरे हैं, सिर्फ मेरे। वो दीवानों की तरह अकेले खुद से बातें कर रही थी। ठक ठक ठक। कौन? क्या तकलीफ है? दरवाजा खटकने पर इशाल चिढ़ते हुए गुस्से से चीखी। बीबी जी, मैंने पूछना था कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? रोमान भाई ने कहा है कि आपका ख्याल रखा जाए। मुलाजमा बेचारी डरते हुए मिनमिनाई थी। दफा हो जाओ यहाँ से। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। ये घर मेरा है और रोमान शाह भी मेरा है, समझी तुम? जी बीबी जी। वो दरवाजा खोलकर बेचारी मुलाजमा पर फजूल में चिल्ला रही थी। बीबी जी, मैं तो सिर्फ ये पूछा है कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं? आप मुझसे नाराज क्यों हो रही हैं? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तुम यहाँ से जाती हो या मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं? मुझसे जुबान दराजी करोगी तुम? हाँ, जुबान दराजी करूंगी। करोगी मुझसे तुम? विशाल ने जाहिलों की तरह इस बेचारी मुलाजमा के बालों से पकड़कर झिंझोड़ा। वो बेचारी दर्द से कर्रा उठी थी। जकिया शोर की आवाज सुनकर इसकी तरफ आई थी। क्या कर रही हैं बीबी जी आप? आपको ये सब हरकतें जेब नहीं देती। जकिया ने मुश्किल से इस बेचारी मुलाजमा की जान छुड़वाते हुए कहर आलूद नजरों से इशाल को देखते हुए कहा, ये मेरे साथ जुबान दराजी कर रही थी, इसकी यही सजा बनती है। बीबी जी, इसकी गलती जितनी भी बड़ी थी, आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अच्छा, तो क्या इसकी बदतमीजी को मैं चुपचाप बर्दाश्त कर लेती? इशाल खुद को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेकर मुलाजिम पर इल्जाम लगाकर झूठ बोल रही थी। अगर इसने आपके साथ बदतमीजी की थी, आप रोमान भाई से बोल सकती थी। आज से पहले ऐसा सलूक इस घर के मुलाजमों के साथ कभी नहीं हुआ। बड़ी बीबी जी के जाने के बाद भी मीरा भाभी ने हमेशा सबके साथ रहमदिली और नर्म बर्ताव रखा है, मगर आपने तो आते ही यहाँ मारपीट शुरू कर दी है। जकिया उम्र में काफी बड़ी थी और इस घर की पुरानी मुलाजमा भी थी, इसलिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सारी बात कहती चली गई। अब इस घर की नई मालकिन मैं हूँ और मुझे कायद कानून मत सिखाओ। ये घर मेरे हिसाब से चलेगा। अगर जुबान दराजी करोगे तो तुम लोगों के साथ इससे भी ज्यादा बदतर सलूक करूंगी, समझी तुम? वो अंगली उठाकर फुफकारते हुए वार्न कर रही थी। देखिए बीबी जी, हम इस घर के मुलाजिम हैं। अगर रोमान भाई कह देंगे कि हमें आपके हुक्म की तकमील करनी है तो हम खुशी खुशी आपके हुक्म को मानेंगे और हमेशा आपकी खदमत करेंगे। और जहाँ तक रही बात एहतराम और इज्जत की, तो हमारे दिल में मीरा भाभी की इज्जत और एहतराम हमेशा बरकरार रहेगा। वो इज्जत और एहतराम हम रोमान भाई की वजह से नहीं करते, वो मीरा भाभी ने खुद से कमाया है। शट अप, यू शट अप। अगर दोबारा तुमने इसका नाम मेरे सामने लिया तो जुबान खींचकर निकाल लूंगी तुम्हारी। इशाल तैश में आ चुकी थी। जकिया इशाल को आपे से बाहर होते देख के समझ गई थी कि झगड़ालू लड़की कुछ भी कर सकती है। इसने वहां से जाना मुनासिब भी समझा था। वो मुलाजमा को साथ लेकर वहां से जा चुकी थी।
अब घर के नौकर भी खुद को मालिक समझेंगे? इडियट। कुछ दिनों की बात है, अगर शाह से कहकर तुम लोगों की छुट्टी न करवा दी तो मेरा नाम इशाल नहीं। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए दरवाजा बंद कर चुकी थी। शाह मीरब के लबों पर झुका हुआ, इसकी पंखुड़ियों को सख्ती से कैद किए हुए था। सांसों को इसकी सांसों में उलझाए हुए मीरब की बोलती पूरी तरह से बंद किए खड़ा था। रोमांच आज भी नहीं बदला था। हमेशा जब मीरब चुप होने का नाम नहीं लेती थी तो शाह का चुप करवाने का यही अंदाज होता था। फिर चाहे मीरब गुस्से में हो, चुप होने का नाम न ले, या प्यार में, मगर शाह का खामोश करवाने का अंदाज एक ही था। मीरब ने शाह के सीने से कमीज को मुट्ठियों में जकड़ा था। शाह कुछ अंदाज इस अंदाज से अपनी गिरफ्त में ले रखा था कि मीरब अपनी जगह से जरा सा भी हिल नहीं पा रही थी। रुमान शाह की कैद थी। मीरब गिरफ्त में फड़फड़ाने से भी कासिर थी। मीरब की उखड़ी हुई सांसों पर रहम खाते हुए शाह ने लबों को आज़ादी दी। शाह की आंखों में खुमारी से पड़ते हुए लाल डोरे शाह को और भी खूबसूरत और जानलेवा बना रहे थे। मीरब हमेशा से अपने शाह की खूबसूरती की दीवानी थी। जाज़्ब नज़र और खूबसूरत मर्द भला किस औरत को पसंद नहीं होता। मीरब का तो इश्क था शाह। गुस्से में भी मीरब की आंखें शाह की खूबसूरती पर टिक जाया करती थी। आज भी कुछ लम्हों के लिए उखड़ी हुई सांसों के दरमियान इसने भी शाह को गहरी नजरों से देखा था। आपको यही कुछ करना आता है? हमेशा जबरदस्ती, हमेशा मनमानी, यही तो आप हमेशा से करते आए हैं। मगर अब मीरब पहली वाली मीरब नहीं है जो सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करेगी। मैं वापस चली जाऊंगी, नहीं रहना मुझे आपके साथ। आपको क्या लगता है इस तरह जबरदस्ती मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर मुझ पर अपनी मर्जियां चलाएंगे और मैं चुपचाप बर्दाश्त करूंगी? तो यह आपकी गलत फहमी है। मीरब अपने लबों पर शदीद जलन के साथ शाह के लम्स को अब तक महसूस करते हुए अपने शाह को गिरफ्त से छुड़वाने की बेजान कोशिश करते हुए नम आंखों से बोल रही थी। जाने शाह, होगा वही जो रोमांचा चाहेगा। क्यों यूं फड़फड़ाकर खुद को अजियत दे रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरी कैद से तुम्हें तब तक रिहाई नहीं मिल सकती जब तक मैं ना चाहूं। और अब तुम्हारे मुंह से मैं जाने की बात ना सुनूं, तुम चाहो या ना चाहो, मैं हमेशा अपने शाह के पास रहना है। शाह, मैं मर जाऊंगी मगर आपके साथ नहीं रहूंगी। बहुत शौक है मरने का तो मार दूंगा, मगर मेरे मारने का इंतजार अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ होगा। मखमली गाल पर दांतों के चुभन को महसूस करवाते हुए कुमार सदा लहजे से कहा, अगर यही बेवफाई मैंने की होती तो मुझे खुद पर हक जमाने का हक देते आप। वो नजरों में नजरें गाड़ते हुए चिल्लाई थी, मीरब, आवाज में तमीज का महलूल घोलो। शाह सर्द निगाहों से देखा, मुझे बदतमीजी करना पसंद नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज मेरी गुजारिश है कि अल्फाजों को सोच समझ कर अदा करो। आपने जो किया इसके बाद भी मैं कुछ ना कहूँ, चुपचाप हंसते खेलते आपके साथ रहूं। आपने आपने पहले मेरी गोद उजाड़ दी, अब मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया, अब मुझसे उम्मीद लगाई हुई है कि मैं कुछ ना कहूँ। शाह, इतना ज़र्फ नहीं है मुझ में। तुम मेरी जान ज़र्फ पैदा करो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैंने जो किया है इसे बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर जाने शाह, ये मत भूलो कि मैं मर्द हूँ। मेरे दायरे, मेरी हदूद तुमसे वसी हैं। प्यार में दायरे और हदूद नहीं होते शाह, और जहाँ दायरे और हदूद मुकर्रर कर दी जाएं वहाँ मोहब्बत का गुजारा नहीं होता। प्यार में शक की गुंजाइश भी नहीं होती जाने शाह। जब महबूब को आपकी मोहब्बत पर यकीन ना रहे तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, फैसला तुम पर छोड़ता हूँ। शक होता तो फिर कहते, आप तो यहाँ तो आपने शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। किसी को लाकर मेरी जगह पर मुसल्लत कर दिया, मेरे शाह पर किसी को हक जमाने का हक दे दिया। अब भी गुनाहगार मैं हूँ। शाह, आप इतनी नाइंसाफी करने वाले तो कभी नहीं थे। इसकी आंखों में बेतहाशा दर्द से तड़पते हुए आंसू रुखसारों पर बह रहे थे। शाह, कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है, क्यों नहीं अपने दिल को इस बात पर यकीन करवा सकती कि रुमान शाह खुद भी चाहे तब भी इसका नहीं हो सकता। मत करे शाह, आपकी इन बातों पर यकीन करने को दिल चाहता है, कहीं ऐसा ना हो कि झूठ को सच समझकर एतबार कर बैठूं। ऐसा क्या करूं मैं कि एक बार फिर से तुम्हारी नजरों में खोया हुआ एतबार हासिल कर लूं? मैं दुनिया की हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा यकीन चाहिए, गला दबा दो मेरा। बार बार मरने की बातें करके तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता जानिशा? मीरब को खींचकर वापस सीने से लगाते हुए तड़प कर कहा, जब आपने मेरा हक इस लड़के को दिया तब आपको मुझ पर तरस नहीं आया? एक बार आपके दिल ने ये नहीं सोचा कि मीरब को जब पता चलेगा मीरब मर जाएगी? मेरी जान, मैंने इसको तुम्हारी जगह नहीं दी, वो कभी तुम्हारी जगह ले ही नहीं सकती। तुम रोमान शाह के दिल में रहती हो, इसका और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। इतना रोकर मेरे ज़ब्त का इम्तिहान मत लो। मेरा भी इससे ज़्यादा तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता। खुदा का वास्ता है चुप कर जाओ। क्या कर सकते हैं आप मेरे लिए?
जो चाहोगी करने को तैयार हूँ, प्लीज रोना बंद करो। मीरब के आंसू इसको तड़पा रहे थे, इसका कलेजा फट रहा था। देखकर छोड़ दें इसे अभी के अभी। इसको इस घर से निकालें। इस मैं इसका वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके भाई के मुझ पर बहुत एहसान है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज इस बात को छोड़ दो, मैं मजबूर हूँ। मजबूर तो मैं भी हूँ। आपके नाम के साथ किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो कैसे रहूं आपके साथ? मीरब, तुम एक बात को खींचकर हमारे दरमियान फासले बढ़ा रही हो। शाह, फासला तो इसी दिन बन गया था जिस दिन आपने मेरे रायन को मुझसे दूर जाते हुए अपनी आंखों से देखा, मगर कुछ किया नहीं। मेरा इब्राहिम मेरा बेटा था। मैंने इसे बचाने की कोशिश की थी। मत एक बाप को बार बार ये बोलकर तकलीफ दो कि इसने अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं किया। सेल्फिश बन गए थे आप। आपने मुझे बचा लिया मगर मेरे रायन को नहीं बचाया। अगर आप चाहते हैं तो मुझे छोड़कर रायन को बचा सकते थे। वो हमारी इकलौती औलाद थी। आपने मेरे बच्चे को इन भेड़ियों के हवाले कर दिया। इन्होंने जान ले ली मेरे बच्चे की, और रही कसर आज आपने पूरी कर दी। आज हमारे दरमियान जो एक नाजुक सा धागा बचा था, आपने वो भी तोड़ दिया। अब कोई गुंजाइश नहीं हमारे दरमियान। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। और बस कर दो मीरब, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बार बार तुम हमारे रिश्ते की तौहीन कर रही हो। तुम मुझे रायन का कातिल समझती हो तो ठीक है। समझो मैं एक बार एक समझो मैं बहुत बुरा बाप था। मैंने नहीं इसका मैं नहीं कर सका अपने बच्चे की हिफाजत। बात खत्म। इससे ज्यादा खुद को जस्टिफाई नहीं करूंगा। इस दिन अगर तुम्हें इन कुत्तों के हवाले कर देता तो वो तुम्हारी जान ले लेते। वो रोमांचा की बीवी को गलाजत भरी नजरों से देखते और छूते। मीरब के बारे में ये दो अल्फाज कहते हुए शाह का पूरा वजूद गुस्से से कांपने लगा था। मेरी बीवी की तरफ कोई गलाजत भरी नजर उठाकर देखे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी तरफ उठने वाली हर निगाह को नोच लूंगा। आखिरी सांस तक तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करना मुझ पर फर्ज है, और मैं वो फर्ज निभाऊंगा। रोमान शाह को मारने के लिए किसी तलवार या गोली की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी इज़्ज़त और गैरत से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि कोई इस पर वार करेगा तो मैं खुद ही मर जाऊँगा। अगर तुम्हारी इज़्ज़त के बदले में मैंने अपना बेटा कुर्बान कर दिया तो मुझे कोई अफ़सोस नहीं। तुम्हें जो समझना है समझो। मेरा इश्क में यकीन होता है। जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं तो फिर मैं क्यों अपनी सफाइयाँ बयान करके अपने प्यार की अपनी मोहब्बत की बेपनाह इश्क की तौहीन करूँ। 2 साल तक तुम्हें खुद से दूर रखा, इसलिए कि शायद तुम मेरे प्यार को समझो, मगर नहीं। तुम औरत हो और औरत की खोपड़ी में सिर्फ वही बात घुसती है जो उसने घुसानी होती है। रोमांचा गुस्से से बोलते हुए मीरब को खुद से दूर करता रूम से बाहर निकल गया। मीरब कितनी देर तक रोती रही, शाह का इंतजार करती रही, मगर शाह रूम में नहीं आया। शाह गुस्से से रूम से निकलकर अपने स्टडी रूम में आकर बैठ गया था। वो सोफे से टेक लगाए हुए आंखें बंद किए गहरी सांस छोड़ते हुए कुछ सोच रहा था। फोन पर बजती हुई बेल ने शाह को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। शाह ने आंखें खोलते हुए पॉकेट से फोन निकालकर स्क्रीन पर नजरें जमाई। सामने शाहमीर के नंबर को देखकर रुमान शाह फोन को ओपन करते हुए कान से लगा चुका था। शाहमीर, मीरत कैसी है? शाह, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका गुस्सा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। वो मुझे किसी भी सूरत माफ करने को तैयार ही नहीं है। शाह ने गहरी ठंडी सांस लेते हुए कहा। शाहमीर, माशाल्लाह से तुम्हारी करतूत कौन सी छोटी है जो वो तुम्हें माफ कर दे और इसका गुस्सा ठंडा हो जाए। मीरब को चाहिए कि तुम्हारा सर फाड़ दे। शाह, मैं एक काम करता हूँ, लगे हाथ तुम्हारी बहन को बता देता हूँ कि मेरी दूसरी शादी करवाने में इसके भाई मोहतरम का बहुत बड़ा हाथ है। फिर देखता हूँ तुम्हारे जो दांत निकल रहे हैं ये कैसे निकलते हैं। शाहमीर, नहीं नहीं यार, प्लीज ऐसा मत करना। तुमसे नफरत करती है, तुमसे नाराज है, फिर मुझसे भी हो जाएगी। शाहमीर रोमान शाह की धमकी पर घबराकर बोला। शाह, क्यों? अब तुम्हारी हिकड़ी कहाँ गई? खुद बहन की नजरों के सामने बुरा नहीं बनना चाहते और मुझ पर तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। शाहमीर, अच्छा यार, सॉरी, कसम से अब नहीं हंसता तुम पर। तुम तो सीरियस ही हो गए। प्लीज मीरब को मेरे बारे में मत बताना। शाह, मैं तो बताऊंगा, कहूंगा ये सब तुम्हारे भाई का प्लान था। अगर तुम्हारी बहन की नजरों में मैं अच्छा नहीं तो अच्छा तो बेटा मैं तुझे भी रहने दूंगा। शाहमीर, रुमान, खुदा का खौफ करो, क्यों एक भाई को उसकी बहन की नजरों में रुसवा करना चाहते हो? शाह, जो एक शौहर रुसवा हो रहा है इसका क्या? तुम्हारी बहन ने रो रो कर मेरी जान अजाब कर रखी है। तुम जानते हो कि मैं इसकी आंख में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जब से वो आई है चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। इसके आंसू मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं, इसलिए मैं तो कुछ देर के लिए रूम से बाहर निकल आया हूँ। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, क्या करूँ? करूँ तो क्या करूँ? एक ही रट है कि ईशाल को घर से बाहर निकाल दो। तुम बताओ मैं कैसे करूँ? शाहमीर, मतलब सिचुएशन हमारी सोच से ज्यादा खराब है। शाह, हाँ यार, मुझे तो लगा था कि मैं मीरब को प्यार से समझा लूंगा, मगर यार वो तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं।
अगर इसे ज़बरदस्ती रूम में ना ले जाता तो इसने आते ही फेंटना लगा देना था इशाल का। हा हा हा। शाह शाहमीर कहका लगाकर हंसा। शाह, कमीने दांत मत निकाल, बहुत हंसी आ रही है तुझे। मुझे जान के लाले पड़े हुए हैं। मुझे तो डर है कि जो धमकी इसने दी है कहीं वो सच में साबित न कर दे। शाहमीर, क्या धमकी दी है थी मीरब ने? शाहमीर ने तजस्सुस से पूछा। शाह, इसने कहा था वो बालों से पकड़कर एक घर में इशाल को घुमाएगी। मुझे तो सच में इशाल के बारे में मीरब के हाथ में और बाल मीरब के हाथ में और इशाल घर में घूमती हुई नजर आ रही है। कसम से यार, ये तुम्हारी बहन कम और गुंडी ज्यादा है। शाहमीर, रुमान कलेजे में ठंड पड़ जाती है जब तुम मेरी बहन से डरते हो। शाहमीर को रुमान शाह की हालत पर रहम आ रहा था, इसकी हंसी नहीं रुक रही थी। शाह, और जब मेरी बहन तुम्हारा हशर करती है तब मेरे कलेजे को ऐसे ही ठंड पड़ती है। तुम्हारे दांत तो मैं अपनी बहन से तुड़वाऊंगा। अगर अपनी बहन को अपने हाथों से तुम्हारी बैंड न बजवा दी तो मेरा नाम भी रोमान शाह नहीं। रोमान शाह को शाहमीर की हंसी पर गुस्सा आ रहा था। शाहमीर, तुम मेरा छोड़ो, हम तो इश्क में मजबूर इंसान हैं। मिरहा पर सख्ती करना मेरे बस में नहीं है, इसलिए वो सर चढ़ गई है। मगर रोमान शाह जैसा बंदा जिसके गुस्से से लोग डरते हैं, तुम जैसा अड़ियल घोड़ा मेरी बहन से तुम डरता है, मजे की बात है। शाह, रुमान शाह किसी से डरता है ना कभी डरेगा। हम इश्क के मुकाबले को मजबूर करने का हुनर रखते हैं, खुद झुकना रुमान शाह को नहीं आता। शाहमीर, अच्छा, तो तू अपनी काबिलियत दिखाओ और मेरी बहन को अपने घर रुकने पर करो मजबूर, मगर खबरदार अगर मेरी बहन पर सख्ती की तो। शाह, एसीपी धमकी मत दो। शाह को धमकी में कही गई अच्छी बात भी समझ में नहीं आती। तुमने 2 साल में मेरी बीवी को बहुत बिगाड़ दिया है, अब इसकी सर्विस करनी जरूरी है। और मुझे मीरा पर सख्ती करने की जरूरत नहीं। बगैर सख्ती के अगर तुम्हारी बहन को अपनी मोहब्बत के रेशमी धागों में उलझाकर लाइन पढ़ने ले आया तो मेरा नाम रोमान शाह नहीं। वेट एंड वॉच। वो फोन बंद कर चुका था, फिर से सोफे से टेक लगाते हुए अपनी जाने शाह को मनाने का मंसूबा बना रहा था। रोमान शाह जो आंखें बंद करके मीरब के बारे में सोच रहा था, इसे अपनी जान को हर हाल में मनाना था। मीरब का रोना, मीरब के आंसू रोमान शाह को तड़पा रहे थे। दरवाजे की आवाज पर रोमान शाह ने आंखें खोलते हुए दरवाजे की सिम देखा। तुम? रोमान शाह ने इशाल को देखकर नागवारी से कहा। क्यों? आप किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? इशाल, तुम अपने काम से काम रखा करो। मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ यहाँ से। तो रोमान शाह ने सर्द निगाहों से देखते हुए कटीले लहजे से कहा, और इसका रवैये का जो रूम में है, आप इसके साथ बदतमीजी आपके मैं आपके साथ बदतमीजी कर रही थी, चिल्ला रही थी। मैंने सब सुना, वहीं पर खड़ी थी। मैंने तो ये सोचा था कि शायद तुम में थोड़े बहुत मैनर्स होंगे, मगर तुम तो इंतहाई बदतमीज और जाहिल सोच की मालिक हो। मियाँ बीवी की बातें सुनकर तुमने ये साबित कर दिया है। रोमान शाह अपनी जगह से उठकर गुस्से से खड़ा होते हुए दोनों हाथ कमर पर बांध चुका था। अच्छा, अगर मियाँ बीवी हैं तो मैं क्या करूं? मैं भी आपकी बीवी हूँ और मुझे पूरा हक है कि आपके बारे में सब कुछ जानने का। तुम एक काम करो, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाता हूँ। तुम्हारे इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इससे पहले कि तुम पूरी तरह से पागल हो जाओ। तुम्हारा इलाज शुरू हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। मेरा इलाज बाद में करवा लीजिएगा। पहले ये बताएं कि इस लड़की से आप मोहब्बत करते हैं जिसको बात करने की तमीज़ नहीं, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, कैसे आपके सामने ऊंची आवाज में चिल्ला रही थी। तुम होती कौन हो मेरे बारे में शाह से सवाल करने वाली? मीरब की आवाज पर इशाल और शाह ने एक साथ चौंक कर देखा। शाह गुस्से से उंगली उठाते हुए इशाल को कुछ कहना चाह रहा था, इससे पहले ही मीरब जो किचन में शायद कुछ खाने का जकिया को कहने आई थी। मीरब को बहुत भूख लग रही थी। मीरब ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। शाह के स्टडी रूम से आती हुई आवाज को सुनकर मीरब ने देखा कि इशाल इसके शाह पर हक जमाकर सवाल पूछ रही थी। इससे पहले कि शाह जवाब देता, मीरब मैदान में आ गई थी। शाह के लब गुस्से में भी हल्का सा मुस्कुरा दिए थे। तुम्हें तमीज नहीं है, जब मियाँ बीवी बात कर रहे हो तो बीच में टांग नहीं अड़ाते। इस वक्त मैं और शाह आपस में बात कर रहे हैं, तुम निकलो यहाँ से। इशाल ने मीरब को हाथ से इशारे से बाहर निकल जाने को कहा था। तुम होती कौन हो मुझे मेरे ही घर के कमरों से बाहर निकालने वाली? आइंदा अगर इस लहजे में मुझसे बात की तो जो उंगली मुझे दिखा रही हो इसे तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी, फिर प्लास्टिक सर्जरी करवाती रहना। मीरा फुल फॉर्म में चीखी तो इशाल की थोड़ी देर के लिए टाइम टाइम फिस हो गई। और आप यहाँ पर बैठे हुए क्या कर रहे हैं? उठें और रूम में आए। मीरब ने शाह को पूरे हक से घूरते हुए देखकर कहा था। शाह के दिल में ठंड पड़ गई थी मीरब के हक जमाने पर। फिर वो चाहे इशाल को दिखाने के लिए हक जमा रही थी।
रोमान शाह के दिल में सुकून उतर रहा था। इसे तो अपने अपनी पहले वाली हक जमाने वाली मीरब चाहिए थे। रोमान शाह समझ चुका था जो कुछ मीरब इसकी मोहब्बत में करने को तैयार नहीं, वो सब कुछ वो इशाल की जलन में जरूर करेगी। शाह को रास्ता साफ दिखाई दे रहा था जिस पर चलते हुए इसे मीरब की मोहब्बत तक पहुंचना था। आप खड़े क्यों हैं? चलें मेरे साथ और चलकर रूम की सेपरेट स्टडी रूम में अपना काम कीजिए। यहाँ पर हर एरा गैरा मुंह उठाकर चला आता है। मीरब ने शाल को पॉइंट करते हुए नजरों से देखते हुए कहा, शाह कहीं नहीं जाएंगे। तुम खुद को समझती क्या हो? इतनी ही तुम्हें शाह की फिक्र थी तो फिर क्यों गई थी छोड़कर? पहली बात, आज के बाद अगर तुमने मेरे शाह को शाह कहकर बुलाया तो तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम कभी भूल नहीं सकोगी। मैं कितनी जंगली हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। और दूसरी बात, मैं किसी भी बात का तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझती। मीरब इसके करीब होकर जिस तरह से चीखी थी, शाह को डर था कि कहीं वो इशाल के मुंह पर एक थप्पड़ ही न चढ़ दे। शाह ने इशाल की हालत देखते हुए आगे बढ़ते मीरब का हाथ अपने मजबूत हाथ में थाम कर इसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया। चले जाने शाह, रूम में चलकर बात करते हैं। शाह ने मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए कहा, जी चलें। मीरब ने शाह की जानिब गुस्से से देखते हुए शाह के हाथ में थामे हुए अपने हाथ को देखा, मगर हाथ छुड़वाया नहीं। शायद वो इशाल के सामने शाह पर अपना पूरा हक दिखाना चाहती थी। इशाल गुस्से की आग में जल रही थी। शाह कैसे मीरब पर मोहब्बत बरसाती नजरों से इसे देख रहा था। शाह की नजरें मीरब से हट नहीं रही थी। शाह का बस चलता तो इसे अपनी बाहों में उठाकर पूरे घर में घूमता। शाह की मोहब्बत भरी एक निगाह के लिए भी इशाल तरसती थी, और यहाँ शाह अपनी नजरों में मीरब के लिए मोहब्बत का समंदर लिए इस पर बरसाने के लिए बेताब था। जलन और हसद जलन गुस्से हसद से देखते हुए इशाल की आंखें नम होने लगी थी। इसे अपनी तौहीन पर भी रोना आ रहा था। मीरब कैसे पूरे हक से इसकी बेइज्जती करते हुए शाह को अपने साथ ले गई थी, और शाह ने एक लफ्ज भी नहीं बोला था। मीरब, मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगी। शाह मेरा है। मैं शाह को किसी कीमत पर तुझे वापस नहीं करूंगी। बहुत ख्वाब देखे हैं मैंने शाह के साथ। मैं अपने हर ख्वाब को जीना चाहती हूँ। तुमने शाह की जितनी मोहब्बत हासिल कर ली है इस पर ही खुश रहो। इससे ज्यादा की हकदार तुम नहीं हो। बहुत जल्द शाह मेरे पास मेरे करीब होगा। जिस तरह वो तुम्हें देखते हैं इन निगाहों से मुझे देखेंगे। वो रोते हुए सोच रही थी, जो ख्वाब इशाल देख रही थी वो कभी न पूरे होने वाले थे। रोमान शाह के दिल पर मीरब की मोहब्बत की ऐसी छाप थी जिसका रंग भी कभी भी नहीं छूट सकता था। जो शख्स अपनी बीवी को अपने धड़कते दिल को और सांसों की जमानत समझता हो, वो कैसे किसी और को इसकी जगह दे सकता था। हाथ छोड़े मेरा। मीरब रूम के अंदर कदम रखते दरवाजा बंद करते ही नॉक को फुलाते हुए बोली, क्यों छोड़ो हाथ? बाहर तो बड़े रोमांटिक अंदाज से मुझे लेकर आई हो। शाह आंख को विंक करते हुए मुस्कुराकर उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे खींचकर चटके से अपने करीब कर चुका था। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपके साथ रोमांटिक होने की। वो फजूल में आप पर हक जमा रही थी और मुझे जहर लग रही थी, इसलिए आपको रूम में लेकर आई हूँ। हमारी जो भी बात होगी इसी रूम के अंदर रहेगी। इसके सामने आप अपना बिहेवियर नॉर्मल रखेंगे, समझे आप? मीरब आंखों में आंखें डालते हुए पूरे हक और मान से बोल रही थी, मगर चेहरे पर शदीद गुस्सा तारी था। इसके छोटे छोटे खूबसूरत नैन नक्श गुस्से की शिद्दत से और भी खूबसूरत लग रहे थे। अपनी जाने शाह को इस तरह हक से बोलते हुए देख के शाह का दिल अश अश कर उठा था। जो जाने शाह का हुक्म। शाह तो अपनी जान के हुक्म का गुलाम है। खुमारी से भरे लहजे में और मोहब्बत भरे अंदाज से कहते हुए रोमान शाह इस कदर खूबसूरत लग रहा था कि मीरब के दिल ने कुछ देर के लिए ये चाहा कि ये सब छोड़कर अपने शाह के सीने में चुप जाए, मगर इरादा तर्क करते हुए सीने पर दोनों हाथ रखकर दूरी अख्तियार करने की फजूल सी एक कोशिश की थी। जानशाह, जब जानती हो कि मेरी हिरासत से ना तुम कल भाग सकती थी ना आज, तो मेरी जान क्यों अपनी जान को तकलीफ पहुंचाती हो? अगर आपको लगता है कि मैंने आपको माफ कर दिया है तो आप गलत सोच रही हैं। बस मैं किसी को आप पर हक जमाते हुए नहीं देख सकती। जब तक इस घर में हूँ आपको मेरा होकर रहना पड़ेगा, समझे आप? जी मेरी जान, समझ गया। शाह के लबों पर शरारती से हंसी खुल खिल उठी थी। ऐसे क्या देख रहे हैं? छोड़े मुझे प्लीज। शाह के खुमार सदा आंखों की ताब न लाते हुए मीरब ने शाह से नजर झुकाकर आजादी चाही थी। जाने शाह, पहले पूरी तरह पास तो आने दो। दूर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? इसके पास जाएं जो आपका बीबी अपने पेट में लिए घूम रही है। मीरब की आंखों में दर्द और शिकायत थी। कुछ देर के लिए हमारे दरमियान से इसको निकाल दो प्लीज। शाह, इसको दरमियान में तो आप ले आए हैं, हमारे दरमियान कोई नहीं आ सकता। मीरब तुम शाह की जान हो। इसके मखमली गाल पर अंगूठा रब करते हुए शाह खुमारी से देखते हुए बोल रहा था। शाह के दिल पर, वजूद पर, सांसों पर सिर्फ तुम्हारा हक है। क्यों तुम अपने शाह से इतनी बदगुमान हो गई हो? ये तो अपने दिल से पूछें, कोई अपनी जान के साथ ऐसा सलूक कर सकता है? ये क्या क्या शाह आपने ये क्या किया? शाह आपने मेरी जगह किसी और को लाकर खड़ा कर दिया।
वो आपकी बीवी की माँ बनने वाली है, और अब भी आप मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि मैं ही गलत हूँ। मीरब की आंखों में इतना दर्द और लफ्जों में कपकपाहट थी कि शाह का कलेजा मुंह को आ रहा था। वो कहाँ अपनी जान को इतनी तकलीफ में देख सकता था। कभी कभी हालात इंसान के बस में नहीं होते, इसी कैफियत से शाह भी गुजर रहा था। प्लीज माफ कर दो। नहीं कर सकती। प्यार में खयानत बर्दाश्त नहीं होती। मर्द हूँ, 4 शादियां तो इस्लाम में जायज है। प्लीज शाह, मोहब्बत और प्यार की बातों के बीच में इस्लाम को मत लाएं। हाँ, इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, तो फिर कर लीजिए 4 शादियां। क्यों मुझे अपने साथ बांध रखा है? दफा करें, छोड़ दे। वो आपको औलाद दे सकती है, मैं नहीं दे सकती। औलाद आपका हक है। जब आप में कोई कमी नहीं है तो आपके पास औलाद होनी चाहिए। क्यों आप इस हक से महरूम रहें? वो मुझसे उम्र में छोटी है, खूबसूरत है, औलाद दे सकती है, तो फिर आपको इसके पास ही होना चाहिए। नीरब, मैं तो कुछ भी नहीं। नीरब, में तो कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों मुझे वापस लेकर आए हैं? जान, कभी मेरी नज़रों से देखो तो तुमसे ज़्यादा खूबसूरती मेरी आंखों ने कभी कुछ नहीं देखी। देखी ही नहीं। वो नर्म लहजे में मीरब को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। झूठ। मीरब, अब आपको खूबसूरत नहीं लगती। वो बेयकीनी से बोल रही थी। तुम्हारा शाह झूठ नहीं बोलता, मगर अब बोलने लगे हैं आप। शाह, क्या आपने औलाद के लिए शादी की है? एक बार कह देते, मैं आपको इजाजत दे देती तो शायद मुझे तकलीफ कम होती। आंसू उसके रुखसार को भिगो रहे थे। जाने शाह, मैं आपको इतना कमजोर लगता हूँ कि औलाद के लिए आपको धोखा दूंगा? अपने दिल से पूछो, मैं ऐसा कर सकता हूँ? मेरे दिल को अब आपकी समझ नहीं आती। मीरा, तुम्हारे अल्फाज मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। मुझे तो इस वक्त औलाद की तमन्ना नहीं थी जब तुम बासित थी औलाद के लिए। तो अब मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो शाह, बता दें, शादी क्यों की? कैसे ये सब हो गया? एक ऐसी आप एक ऐसी दलील देंगे जिससे मुझे सब्र आ जाए, जिससे मुझे यकीन आ जाए। कोई जवाब नहीं। जब जवाब मांगती हो तो खामोश हो जाते हैं, और मोहब्बत की दलीलें दिए जा रहे हैं। शाह की खामोशी पर मीरब ने चिढ़ते हुए कहा, मीरब, वक्त आने पर सवाल का जवाब दूंगा। और वह वक्त कब आएगा? बहुत जल्द आ जाएगा। तो ठीक है, तब तक आप मेरे करीब आने की कोशिश मत कीजिएगा। इतना तो कर सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। जितना तुमसे दूर रह लिया है, इससे ज्यादा का सब्र मुझ में नहीं है। तो क्या करेंगे? जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ? मीरब ने सवालिया नजरों से देखते हुए जवाब चाहा। हाँ, मुझे तुम्हारी गुर्बत का नशा खुद में उतारना है। इसके लिए अगर जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो मेरे नजदीक गलत नहीं। आपके लिए तो कुछ भी गलत नहीं। दूसरी शादी चोरी से करना गलत नहीं। इस लड़की से औलाद पैदा होने वाली है, वो भी गलत नहीं। मेरे बेटे को छीन लिया, वो गलत नहीं। अब यही कसर बची है कि अब आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे। आपके नज़दीक ये भी गलत नहीं। वो गुस्से से बोलती चली गई। शाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। जान, जो कहना चाहती हो कहो, मगर आज की रात मेरी गुर्बत पर लाजम हो चुकी है। तुम्हारा तुम्हारा का तड़पना, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा का गुस्सा मेरी मोहब्बत भरी गुर्बत के बगैर कभी कम नहीं हो सकता। अगर हो सकता तो 2 साल का अरसा बहुत था। शाह खुमारी से मीरव के माथे पर लब रखकर मोहब्बत भरा लम्स छोड़ते हुए बहक रहा था। किस गुर्बत की बात कर रहे हैं जो पहले ही किसी और के नाम कर चुके हैं? जो सोचना चाहती हूँ सोचो। मैं तुम्हारे सोचों पर पहरे नहीं लगा सकता। झटपटाना बंद करो, जितना मर्जी झटपटा लो, कुछ नहीं कर सकती। आप मुझे यूं कमजोर नहीं कर सकते। मीरव आजादी की चाह में मछली की तरह मचल रही थी। खुद पर यकीन रखो कि तुम मुझसे नफरत करती हो। खुद पर यकीन रखो कि मेरे करीब आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस बात पर यकीन रखो कि हमारे दरमियान हलाल रिश्ता है। मैं आज भी तुम्हारा शौहर हूँ। आज भी तुम पर हक है मेरा। तुम अपनी नफरत से मेरी मोहब्बत का मुकाबला करती हो। वो खुमारी से इसके चेहरे को बेतहाशा चूमते हुए सरगोशी में बोल रहा था। मखमली गालों से गर्दन तक भरे लम्स छोड़ता जा रहा था। शाह के जलते हुए लबों के नरम गरम मोहब्बत भरे लम्स मीरब की धड़कनों को 100 की स्पीड से धड़का रहे थे। मैं आपसे नफरत करती हूँ। मैं तुमसे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। गर्दन पर झुककर लम्सों की बारिश करते हुए सरगोशियां उतार रहा था। आप बहुत बुरे हैं। तुम बहुत अच्छी हो। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, मंजूर है। मीरब शाह के सामने कमजोर पड़ रही थी। रोमान शाह की मोहब्बत भरे लम्स महसूस करके मीरब अपने हवासों को कैसे कायम रख सकती थी? 2 साल की हिजर की सूली पर लटक कर दोनों के बहके हुए जज्बात बेसाख्ता होकर लिपट चुके थे। बेख्तियार मीरब के हाथ शाह की कमर पर आते हुए सख्तियां महसूस करवाने लगे थे। मीरब की आंखों में शाह की शाह अपनी मोहब्बत की खुमारियों के गहरे रंग देखकर लबों पर लबों दीवान की लबों से लबों पर लिटाने लगा था। इससे बेड पर लिटाते हुए खुमारियों के समंदर में उतारते हुए रोम रोम को मोहब्बत से चूम रहा था। बहके जज्बातों को इस पर निछावर करते हुए मोहब्बत के साए फैलते जा रहे थे।
इतनी शिद्दत से मोहब्बत की बारिश में बरस रही थी कि सब दुख से सब गम गायब हो चुके थे। मखमली वजूद की हर रनाई को शिद्दत से चूमते हुए इसके हवासों में तहलका मचाए हुए था। वो ठंडी धड़कनों पर झुका और झुकता ही चला गया। खूबसूरत रात मिलन की खुशबुएं बिखेर रही थी। हिजर की काली लंबी रातों के बाद मोहब्बत भरी गुर्बत की ठंडी रात नसीब हो चुकी थी। महकी हुई सांसों में शाह की खुमारियों से बहकी हुई गर्म सांसें उलझकर मोहब्बत की हसीन दास्तान को बड़ी खूबसूरती से पूरा कर रही थी। शाह की गुर्बत में मीरब भूल चुकी थी। वो शाह से नफरत करती है, शाह से नाराज है। इससे बड़ा मोहब्बत की सच्चाई का और क्या सबूत होगा। जब महबूब की गुर्बत आपको सब कुछ भुला दे, इसी को सच्ची मोहब्बत कहते हैं। वो शिद्दत से इसकी धड़कनों पर गहरे लम्स बखेरते हुए मदहोश सा होता चला जा रहा था। वो टूटी हुई डाल की तरह इसके हाथों में बिखरती जा रही थी। रुमान शाह की मोहब्बत थी मीरब के सर चढ़कर बोलते हुए मीरब के हवासों पर छाने लगी थी। रुमान शाह और मीरब जैसी मोहब्बत ना आज तक किसी ने की है और ना कोई कर सकेगा। शाह की शिद्दत भरी गुर्बत में लम्हा लम्हा तड़पते और बिखरते हुए मीरब महसूस कर सकती थी कि इसका शाह आज भी इससे कितनी मोहब्बत करता है। जो कुछ इसकी नज़रों ने देखा, इस पर इसका दिमाग तो यकीन कर सकता था, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। इसका शाह इसकी जगह किसी और को दे सकता है। हकीकत इतनी वाज़ेह नज़र आ रही थी, फिर भी इसका दिल अपनी बात पर अटल था। जिस तरह शाह टूटकर अपनी मोहब्बत की बारिश में बरसा रहा था, धोखेबाजों की मोहब्बत में ऐसी शिद्दत नहीं होती। इस बात की दलीलें दे रहा था। शाह की गुर्बत में मीरत इस वक्त हर दुख हर गम से निकलकर शाह की मोहब्बत के रंगों में ढल चुकी थी। भाई मुझे शाह चाहिए। क्या पागल हो गई हो? हाँ, पागल हो गई हूँ। रोमान शाह के प्यार में मुझे वो हर कीमत चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। विशाल तुम्हें क्या इश्क लड़ाने के लिए भेजा है? हमारा मकसद बहुत बड़ा है। जिस काम के लिए तुम्हें रोमान शाह के घर छोड़ा है, वो काम को पूरा करो। मत भूलो कि जब इसे तुम्हारी असलियत का पता चलेगा, वो तुम्हारे टुकड़े करके चील कौवों को सामने डाल देगा। अजहर खान फोन पर अपनी बहन इशाल को गुस्से से बोल रहा था। इसे अपनी बहन पर शदीद गुस्सा आ रहा था। विशाल को इसने किसी और मकसद के लिए वहां भेजा था और वो रोमांचा के इश्क में पूरी तरह से डूब चुकी थी। मुझे कुछ नहीं पता। रोमांचा को हासिल करने के लिए आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। मत भूलें कि आपके लालची पेट को भरते भरते मैं अपना सब कुछ लुटा चुकी हूँ। अब मुझे रोमांचा चाहिए। मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे। इस मीरब नामी अजाब को मेरी जिंदगी से बाहर करें। ओह बेवकूफ़ लड़की! वो लड़की रोमांचा की जान है। मीरब के लिए रोमांचा पूरी दुनिया को आग लगा देगा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अजहर खान ने दो टोक लहजे में कहा। ठीक है, फिर मैं खुद कर लूंगी जो करना होगा। बाद में मत कहिएगा कि मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया है। वो फैसला कुन अंदाज से बोल रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर तुमने उसकी बीवी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की, वो तुम्हारी हस्ती को मिटा देगा। तुम नहीं जानती वो शख्स पागल है अपनी बीवी की मोहब्बत में। अजहर खान अपनी बहन को गुस्से से समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि इशान पर तो रोमांचा के इश्क का नशा तारी था। मुझे इनकी मोहब्बत की दास्तान नहीं सुननी है। आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। पागल, तुम्हें इसके इश्क की दास्तान नहीं सुना रहा। तुम्हें बता रहा हूँ कि वो इस लड़की के जुनून में इस कदर पागल है कि इसका आलम सुनकर तुम घबरा जाओगी। जरा सोचो, जो शख्स अपनी औलाद को अपनी बीवी पर कुर्बान कर सकता है, इसकी मोहब्बत की गहराई क्या होगी। तो मैं बचा रहा हूँ। रोमांच आए गाहक का नाम है। अगर इस लड़की को नुकसान पहुंचाने की तुमने कोशिश की, वो तुम्हें जिंदा दफन कर देगा। अकल के नाखून लो। इस प्यार मोहब्बत के खेल में मत पड़ो। अपना काम करो और निकलो वहां से। मैं आपका कोई काम नहीं करने वाली। ना तो आज तक कोई सीक्रेट मेरे हाथ लगा है और मैं आपको बता सकूं, और ना ही इससे आगे मैं कोई सीक्रेट आपको ढूंढ कर दूंगी, क्योंकि मैं रोमांच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं इससे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। हा हा हा। सच्ची मोहब्बत। जब इसे पता चलेगा कि तुम सुल्तान साइगल के साथ अपनी कितनी रातें रंगीन कर चुकी हो, तो फिर देखो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत की धज्जियां कैसे उड़ाता है वो। आपको शर्म नहीं आती? आप खुद को मेरा भाई कहते हैं। मुझे ये सब कुछ करने पर मजबूर करने वाले भी आप हैं। ओह हेलो! मैंने मजबूर नहीं किया था। तुम पहले ही सुल्तान साइगल के कब्जे में थी, तो मैं क्या करता। मैंने सोचा कि इससे पहले कि वो तुम्हारा फायदा भी उठा ले और मुझे भी मरवा डाले, मैंने कहा चलो ठीक है, जो फायदा उठा सकते हैं उठा लेते हैं। और इससे आगे तो तुम खुद रंगीनियों में मस्त हो गई थी। सारा इल्जाम मुझ पर डालने की जरूरत नहीं है। इश्क की गहराइयों में गिरने से पहले सोच लेना कि तुम अपने पेट में सुल्तान साइगल का बच्चा लिए घूम रही हो। इसके बारे में भी रोमांचा को बताना कि इसका बाप जिंदा है। तुम्हारा रेप नहीं हुआ। तुमने अपनी मर्जी से रातों को रंगीन किया है। अजहर खान कितनी इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा था, कहीं से नहीं लग रहा था कि वो इशाल का सगा भाई है। बेख्तियार इशाल की आंखों में आंसू आ गए थे। बहुत ही बुरे भाई हैं आप। आंसू इसके गले में अटके हुए थे। मैं आपका साथ नहीं दूंगी। जो कर सकते हैं कर लें।
अब तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं आपका साथ किसी सूरत नहीं दूंगी। वो फैसला कर चुकी थी। मेहरबानी करके आज के बाद मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। वो गुस्से से फ़ोन बंद कर चुकी थी। शाह मीरब को पुरसुकून सोया हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था। शाह को आज शाहमीर से मुलाकात करनी थी, इसलिए जल्दी ही उठ गया था। मीरब आज 2 साल बाद इतनी पुरसुकून नींद सो रही थी, शाह का दिल ही नहीं किया कि वो मीरब को उठाता। रमान शाह मीरब से 2 साल तक दूर रहा था, मगर हमेशा मीरब इसके ख्वाबों में, ख्यालों में, हवासों पर छाई होती थी। और दूर रहकर भी अपनी जाने शाह के दुख से बेखबर नहीं था। हिजर के 2 साल हजार सदियों से भी तवील थे। कभी कभी तो इस चट्टान जैसे शख्स का दिल हार मान जाता था। इसे लगता था कि ये दिन कभी खत्म नहीं होंगे। फिर खुद से खुद को हिम्मत देते हुए हर सुबह का आगाज करता, हर रात को ये सोचकर सोता कि कल की सुबह शायद हिजर का दर्द खत्म कर दे। दोनों अलग थे, दोनों ही तड़प रहे थे। सच कहते हैं कि जो दर्द की वजह बनता है, राहत का जरिया भी वही शख्स होता है। जो सुकून हासिल करने के लिए मीरब शाह से 2 साल तक दूर रही, वो सुकून इसे शाह की मोहब्बत में के घने साए में मिला था। शाह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि मीरत की परेशानियों का मदावा इसकी कुर्बत कर सकती है, वरना शाह मीरत की ख्वाहिश के लिए अपने जज्बातों पर लगाम डालकर अपनी मीरत से दूर रहने की पूरी कोशिश कर सकता था। वो जानता था जितनी जल्दी वो मीरत को अपने करीब लाएगा, इतनी जल्दी मीरत रिलैक्स फील करेगी। वरना जो दूरी 2 साल तक खत्म नहीं हो सकती थी, वो आगे जाकर भी नहीं हो सकेगी। शाह का सोचना बिल्कुल ठीक था। वो अपने अंदर के दर्द से बहुत रोई, अपने बेटे का नाम लेकर शिद्दत से तड़पी थी। शाह की गुर्बत से आज़ादी के लिए छटपटाई, मगर अब पुरसुकून भी थी। वो आसानी से शाह की गुर्बत में आने को तैयार नहीं थी, मगर अब शाह पर अपना सारा गुस्सा उतारकर मीठी नींद सो रही थी। वो इतनी गहरी नींद सो रही थी कि कमरे में हुई हलचल इसका इसे पता ही नहीं था। शाह फ्रेश होकर रेडी हो चुका था। मीरा को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। ब्लैक सूट पर ब्लैक ही कोट पहने हुए, अपने हाथ पर वॉच बांधे हुए, अपने पसंदीदा लिबास में खड़ा हुआ शहजादा लग रहा था। रुमान शाह मीरत की जुदाई में पहले से भी काफी कमजोर हो चुका था थोड़ा, मगर अब इसकी खूबसूरती में कोई फर्क नहीं आया था। ब्लैक कलर में इसका गोरा चेहरा चौदहवीं के चांद की मानिंद दमक रहा था। मर्दाना वजाहत के साथ खड़ा हुआ शाह मीरत पर मुस्कुराती नजर डालते हुए इसके पास आकर मोहब्बत से झुकते हुए आंखें बंद किए सांस रोककर गहरा लम्स छोड़कर जज्बात और मोहब्बत से लबरेज शाह का दिल बहुत कुछ करने पर उकसा रहा था, मगर वो अपनी जाने शाह की नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो दबे कदमों से रूम से बाहर निकलकर स्टडी रूम में आ गया था। शाह को स्टडी रूम में तकरीबन आधा घंटा ही लग गया था। इसे कुछ ज़रूरी फाइल्स रेडी करनी थी। वो स्टडी रूम से फ्री होकर डाइनिंग टेबल पर आया था। ज़किया, आप मेरे लिए जल्दी से नाश्ता बना दें, बहुत अरसा हो गया है आपके हाथ का नाश्ता नहीं किया। जी रुमान भाई, अभी बना कर लाती हूँ। ज़किया खुशी से किचन की तरफ जाने ही वाली थी कि सामने से आते हुए इशाल ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। शाह, आज आप मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता करेंगे। मैंने खास आपके लिए बहुत मेहनत से नाश्ता बनाया है। शाह सुबह सुबह इशाल का चेहरा देखते ही नागवार सा मुंह बनाकर साइड पर नजर मरकूज कर चुका था। शाह, आपको खुशी नहीं हुई? मैंने आपके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। विशाल ने खुशी से चहकते हुए बड़ी अदा से कहते हुए शाह को नाश्ता देने के लिए आगे बढ़ी। जैसे अपने हाथों से बनाया है, इसी तरह अपने हाथों से खा लो। अगर तुमने शाह को खिलाने की कोशिश की तो दोबारा नाश्ता बनाने के लिए तुम्हारे हाथ सलामत नहीं रहेंगे। मीरत सीढ़ियों से उतरती हुई गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए एटीट्यूड से बोले थे। ऐसा एटीट्यूड जो रोमान शाह की मीरत पर सूट करता था। मीरत की आवाज पर शाह ने मीरत की जानिब निगाहें उठाकर देखा। शाह का चेहरा खुशी से खिल उठा था। इसकी जान सरापाए क़यामत बनी इसके सामने खड़ी थी। ब्लैक कलर के प्लेन ट्राउजर शर्ट में वो पहने हुए फ्रेश होकर निकरा निकरा मेकअप से बेनियाज चेहरा शाह की धड़कनों को तेज कर रहा था। ऐसे आंखें फाड़कर क्या देख रही हो? कभी इंसान नहीं देखा? इशारा जो गुस्से में मीरत की जानिब देख रही थी। मीरत के एक नए रूप के साथ इसके सामने आन खड़ी हुई थी। शाह की गुर्बत के रंग इसके मखमली गोरी गर्दन पर देखकर इशाल के तन बदन में आग लग चुकी थी। वो शाह की एक मोहब्बत भरी निगाह के तलबगार शाह से मोहब्बत की भीख मांगती थी, मगर शाह से देखने का रवादार नहीं था। और यहाँ बिन मांगे मीरत को बेतहाशा नवाज कर वो कितना खुश चेहरा लिए मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। इशाल का जलना तो लाजिम था। शाह की नजरें मीरत पर मरकूज थी और इशाल तिरछी निगाहों से बार बार शाह की जानिब देख रही थी, जिसकी नजर मीरत से हट ही नहीं रही थी। कितनी मोहब्बत थी शाह की आंखों में मीरत के लिए। ऐसी मोहब्बत अपने लिए देखने की तमन्ना दिल में इशाल दिल में लिए इशाल तरस रही थी, मगर वो लम्हे इसे नसीब ही कहाँ हो रहे थे। तुम मुझे धमकियां देना बंद करो, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। मैंने शाह के लिए नाश्ता बनाया है और शाह मेरे हाथों से बना हुआ नाश्ता जरूर करेंगे। मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकती हो। इशाल मीरत की आंखों में आंखें डालकर चैलेंज करते हुए बोली। ओए, डेटॉल साबुन के ऐड में आने वाली कचरेदानी,
آج کے بعد اگر تم نے میرے شاہ کو شاہ کہنے کی جرات کی تو تمہارا وہ حشر کروں گی کہ آئینے میں اپنی شکل تک پہچان نہیں سکو گی۔ یہ آخری وارننگ ہے، اس کے بعد سنبھلنے کا موقع نہیں دوں گی۔ میرا انگلی اٹھا کر اسے وارن کر رہی تھی۔ تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ ایشان نے کھا جانے والی نظروں سے میرب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرب رومان شاہ دھمکیاں نہیں دیتی، کر کے دکھاتی ہے۔ شاہ کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا میرب کے انداز پر۔ شاہ خاموشی سے بیٹھا ہوا تھوڑی پر ہاتھ جمائے ہوئے تھا۔ اس وقت میرب کی بات میں مداخلت کرنے کا مطلب تھا میرب کا من توڑنا، اور شاہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں کیوں نہیں بول سکتی؟ میرا ان پر حق نہیں ہے۔ نہیں شاہ، شاہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے سوائے میرے۔ میرب نے غصے سے لال آنکھیں گھما کر شاہ کی جانب دیکھا۔ شاہ کی تھوڑی پر رکھا ہوا ہاتھ گھبراہٹ سے ہٹ گیا تھا۔ شاہ کا گھبرانا دیکھ کر زکیہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ زکیہ نے اپنی ہنسی کو لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی مشکل سے روک رکھا تھا، جس پر حق جمانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس شاہ کے لیے کچھ سالوں پہلے میں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی نسیں کاٹ لی تھی، اور سوچو شاہ پر اگر کوئی حق جمائے گا تو اس کی تو میں سیدھی شہرگ ہی کاٹوں گی۔ تمہاری لینگویج گنڈے موالیوں جیسی ہے۔ اشال کو اور کوئی بات نہیں ملی تو اس نے میرب کو ٹونٹ کرنے کے لیے یہ بات بولتی۔ کیا کروں کچرے دانی، اپنی شاہ کی حفاظت کرنے کے لیے مجھے گنڈی بننا پڑتا ہے، ورنہ تم جیسی منہ اٹھا کے میرے گھر اور میرے شاہ پر قبضہ کرنے کے لیے چلی آتی ہے۔ اب کی بار زکیہ بیچاری کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اشال نے غصے سے زکیہ کی جانب دیکھا۔ زکیہ بیچاری تو بہت کوشش کے باوجود ہنسی نہیں روک پا رہی تھی۔ تمہارے بہت دانت نکل رہے ہیں، میں تو تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اشال اپنی بے عزتی کا بدلہ زکیہ سے لیتی ہوئی چیخی تھی۔ پہلے تو تم مجھ سے تو بات کر لو، پھر زکیہ سے کر لینا۔ تم صبح صبح میرا دماغ خراب مت کرو اشال، کیا چیز ہے تم ابھی مجھ سے واقف نہیں ہو۔ اچھا تمہارے اندر دماغ بھی ہے؟ میرم نے تنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ اشال کو تو اپنی توہین پر غصہ آ رہا تھا، اس کا بس چلتا تو میرب کا کلہ دبا دیتی۔ مجھے تو لگا کہ دماغ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں تم میں، اگر ہوتی تو پرائی چیزوں پر حق نہ جماتی۔ عقل مند بندہ ایسی احمقوں والی حرکت کبھی نہیں کرتا۔ تمہارا ایٹیٹیوڈ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ میرب کو سستی چیزیں پسند بھی نہیں ہے۔ میرب کی پسند ہمیشہ سب سے الگ اور اعلیٰ رہی ہے۔ اور اس بات کا اندازہ تم میرے شاہ کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتی ہو۔ میرب کسی عام چیز کو پسند نہیں کرتی۔ بہتر ہے کہ تم میرے گھر سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تم جیسوں کو سیدھا کرنا مجھے بہت اچھی طرح سے آتا ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، پولیس والے کی بہن ہوں، تم جیسی چیزوں کو سیدھا کرنا بہت خوب جانتی ہوں۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ ذرا خود پر غور کرو، تم ہو کیا؟ اگر بھول گئی ہو تو میں یاد کروا دوں۔ بانج لڑکی، تم پر اتنا ایٹیٹیوڈ سوٹ نہیں کرتا، تم شاہ کو دے ہی کیا سکتی ہو؟ اشال نے میرب کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میرب کی گرجتی ہوئی آواز ایک دم سے بند ہو گئی تھی، آنسو اس کے گلے میں اٹک چکے تھے۔ یہ میرب کی وہ کمزور نس تھی جس پر ہاتھ رکھتے ہی میرب تڑپ کر خاموش ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے اور گالوں پر پھسل کر نیچے گر رہے تھے۔ مائنڈ یور لینگویج، اگر ایک لفظ اور بولا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ شاہ اپنی جگہ سے حلق کے بل چلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہاری جرات کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں ایسے بکواس کرنے کی؟ رومان شاہ کی غرضدار دہاڑ پورے ڈائننگ روم میں گونج اٹھی تھی۔ میں نے غلط کیا کہا؟ یہ بانج ہے تو آپ اتنا غصہ کس بات پر کر رہے ہیں؟ کیا میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ ایشان کو اپنی بے عزتی کی جلن کم ہوتے محسوس ہوئی تھی جب اس نے میرب کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔